नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। लातेहार पुलिस ने नक्सली संगठन बड़े भाई के सक्रिय सदस्य विष्णु उरांव को चंदवा से गिरफ्तार किया है। वह लेवी वसूली, गोलीबारी और आगजनी जैसी कई घटनाओं में शामिल था। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर चलाए गए सर्च अभियान में यह सफलता मिली। दिनांक 4 अप्रैल 2025 को चंदवा थाना स्थित संतोष सिंह के क्रशर एवं एक ईंट भट्ठा में फायरिंग की घटना घटित हुई थी। उसमें पीएलएफआई के उग्रवादियों ने उसकी जिम्मेवारी ली थी। इस केस में 15 मई 2025 को पीएलएफआई के कुछ उग्रवादियों को संगठित अपराध का योजना बनाते हुए उन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उस समय उन लोगों के साथ हथियार भी बरामद हुए थे। उन्हीं के ग्रुप का एक सदस्य है विष्णु उरांव, जो कि फरार चल रहा था। उसी को आज दिनांक 29/5/25 को गिरफ्तार किया गया है। उसने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसके पास से अभी फिलहाल हथियार तो बरामद नहीं है, लेकिन पूर्व में जो हथियार लेके चलते थे ये लोग, पूर्व में ही इन लोगों के पास से बरामदगी हो चुकी है। लातेहार से आशीष वैद की रिपोर्ट। रांची में राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% से बढ़ाकर 50% की मांग की है। आयोग अध्यक्ष अरविंद पनगडिया ने बताया कि राशि वितरण जनसंख्या, क्षेत्रफल, प्रति व्यक्ति आय, वन क्षेत्र और टैक्स प्रयास के आधार पर होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव न होने से झारखंड को केंद्रीय राशि नहीं मिल रही है और चुनाव कराना जरूरी है, वरना पिछली राशि जारी नहीं होगी। तो राज्य सरकार ने ये कहा है कि 50% की जो 41% जो वर्टिकल डिवोल्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहले स्टेट गवर्नमेंट को 41% जाता था, उसको बढ़ा के 50% कर दिया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपनी क्राइटेरिया ये बताए हैं कि जो स्टेट का हिस्सा है 40 से शायद 50 किया जाए, तो वो जो हिस्सा बनेगा राज्य सरकार का, उसको जो 28 राज्य हैं उनमें कैसे बांटना है। उनको बांटने के लिए उनका यह है कि 15% को जो है 17.5% को पॉपुलेशन के आधार पर, 15% को एरिया के आधार पर, 50% को पर कैपिटा इनकम के आधार पर, जितनी कम हो उतना ज़्यादा, 12.5% को फॉरेस्ट के आधार पर, फॉरेस्ट कवर कितना है। उसके बाद 2.5% जो है वो लॉस ऑफ जो जीएसटी का लॉस हुआ है झारखंड सरकार के अनुसार, उसके आधार पर, और 2.5% टैक्स का कितना एफर्ट जो है राज्य। रांची से रूपम की रिपोर्ट। रांची में जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के पराक्रम का राजनीतिक उपयोग हो रहा है। उन्होंने बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों पर कार्रवाई नहीं होने की आलोचना की है और पार्टी नेतृत्व से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और उनके विधायक और मंत्रीगण तो उससे भी आगे निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का मंत्री विजय शाह 12 मई को जिस प्रकार से हमारे सेना के एक जांबाज महिला को निशाना बनाकर बयान देते हैं, उस पर आज तक भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। कल भी हमने देखा जम्मू के उधमपुर में भाजपा के विधायक रणवीर पठानिया, उन्होंने वायु सेना पर घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारी वायु सेना नालायक है। हम बिना मतलब का उनको अपने सर आंखों पर बैठा के रखते, ये उनके बोल थे।
और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कहता है कि सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री के पैरों पर, कोई कार्रवाई नहीं होती। और सेना के पराक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल होता है। अद्भुत स्थिति। आप बताइए, एक राजनीतिक कार्यक्रम आया कि घर घर जाके हम सिंदूर बांटेंगे। ये भारतीय महिलाओं के साथ, सनातनी परंपरा के साथ ये कितना बड़ा प्रहसन है। एक सुहागिन का। रांची से रूपम की रिपोर्ट। रांची के कांके थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान पुलिस ने रिंग रोड ओवरब्रिज के नीचे हथियार के साथ एक युवक को पकड़ा। उसके पास 7.65 mm पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। गश्ती कि एक आदमी जो है हथियार लेकर संदिग्ध परिस्थिति में देखा गया है, और जो उसके पास से जब पुलिस ने रेड किया तो उसके पास जो रिकवरी हुई, बड़ी अच्छी क्वालिटी का पिस्टल दिख रहा है। राइट नाउ अभी कोई क्राइम का इंटेंट नहीं बता रहा है, पर हो सकता है वो क्राइम करता है, लेकिन जो उसकी लग रहा है जैसे कि आदमी जो शान शौकत में रखना हो उस तरह की प्रवृत्ति अभी नजर आ रही है। बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्रिमिनल उसका मोटिव था या नहीं, लाइसेंस हथियार है और ये क्राइम है। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती और भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के उद्घाटन पर संगोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें उनके सामाजिक दृष्टिकोण, महिला सशक्तिकरण और धार्मिक विचारों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा और अन्य शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी देने के आरोप में भागलपुर के महेसी गांव से 35 वर्षीय समीर रंजन को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने वीपीएन के जरिए 71 वर्षीय मंटू चौधरी के मोबाइल से कॉल करके उन्हें फंसाने की कोशिश की। दोनों के बीच संपत्ति विवाद है। समीर ने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया और अब मामले की जांच जारी है। 29/5/2025 को सुरक्षा एजेंसियों को व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के बिहार दौरे के दौरान जान से मारने की सूचना मिली थी, जिसका कि संबंध भागलपुर जिले से था। मामले की गंभीरता को समझते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन तथा पुलिस उप अधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक विशेष टीम की गठन किया गया। टीम ने तुरंत तकनीकी साक्ष्य का विश्लेषण कर छापेमारी की तथा धमकी में इस्तेमाल किए गए नाम वाले व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि इनका नाम जो है मंटू चौधरी है तथा इनका उम्र 71 वर्ष है और ये एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे इन्होंने बताया कि इनका विवाद समीर कुमार रंजन से चला आ रहा है। तदुपरांत एक मोबाइल नंबर की भी पहचान की गई जो कई बार वीपीएन के माध्यम से एक्टिव हुआ था, जो कि समीर कुमार रंजन का ही था। समीर कुमार रंजन उम्र 35 वर्ष, पिता कुमार शरद रंजन साकिन महसी थाना सुल्तानगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वीकारा कि ये वीपीएन के माध्यम से अपना स्थान तथा पहचान छिपाकर लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से जो है ये धमकी देने का कार्य कर रहे थे तथा तदुपरांत इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है और प्रारंभिक जांच में जो है इनका जो है जमीनी विवाद का मामला। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के प्रसिद्ध शाही लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई। यह ऐतिहासिक पहल शीत परिवहन प्रणाली के माध्यम से की गई, जिससे लीची की गुणवत्ता और ताजगी बरकरार रह सके। पहली खेप को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया, जहां से इसे हवाई मार्ग से दुबई भेजा जाएगा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि यह पहल मुजफ्फरपुर के किसानों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच पाएगी, बल्कि भविष्य में निर्यात की संभावना भी बढ़ेगी। मुजफ्फरपुर के शाही लीची की एक अलग पहचान है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जीआई टैग्ड ये प्रोडक्ट है। देश दुनिया में इसकी एक अलग पहचान है। उसी कड़ी में हम लोगों ने एपीडा के सहयोग से जो यहाँ के लीची उत्पादक हैं
उनको हम लोगों ने सपोर्ट करवाया। एपीडा का भरपूर इसमें तकनीकी सहयोग मिला है और लीची की जो खेप है ये दुबई भेजी गई है, यूएई भेजी गई है, अन्य देशों में भी बात चल रही है। देश के अंदर अन्य शहरों में, दिल्ली के अलावा कई शहरों में तो लीची पहले से भी भेजा जाता रहा है। हम लोगों का ये प्रयास है कि एपीडा के माध्यम से कैसे लीची के लाइफ को और जो है बढ़ाया जा सके। उसमें भी उनके जो वरीय पदाधिकारी हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे वार्ता भी हुई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। भागलपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गया है। 2018 में मंजूर हुए इस प्रोजेक्ट में कई बार देरी हुई और सरकार ने अल्टीमेटम भी दिया। अब अस्पताल बन चुका है, लेकिन बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक शुरू नहीं हुई है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में रात के अंधेरे में 2 लग्जरी वाहन से शराब की खेप को अनलोड किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक युवक बाइक से सड़कों पर घूम कर पुलिस की निगरानी कर रहा था। लेकिन इसी बीच पुलिस की एंट्री हो जाती है और शराब कारोबारी के मंसूबे नाकाम हो जाती है, और जिसके बाद मौके से ही लग्जरी वाहन एक बाइक को पुलिस जब्त कर लेती है। साथ ही भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़े शराब कारोबारी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, ये बीते रात्रि औराई थाना क्षेत्र के देवकुली पूर्वी टोला से गिरफ्तारी हुई है। इसका पहले हम बता देते हैं कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में ये किसी ने उनको इन्फॉर्म किया कि लग्जरी गाड़ी से हथौड़ी की ओर शराब ले जाया जा रहा है। इसके बाद से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हथौड़ी थाना को, कटरा थाना को और औराई थाना को अलर्ट किया। अंततः औराई में देवकुली से औराई थाना अध्यक्ष द्वारा और साथ में सनोवर प्रवीण और जो पुलिस के और भी अन्य लोग थे, महिला पुलिस भी थी, तो उसमें ये सारे लोग वहाँ से देवकुली पूर्वी टोला से ये रोशन कुमार के घर से, रोशन कुमार पिसर मिथिलेश राय के घर से ये बरामद हुआ है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। नालंदा जिले के वेना थाना क्षेत्र स्थित पैटना गांव में खाना बनाने के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने से एक घर में आग लग गई। इस हादसे में 3 लोग झुलसकर घायल हो गए। तीनों घायलों को इलाज के लिए बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। थी इन लोग के साथ गैस से हुआ था खाना बनाने का। तो इसमें कहाँ हुआ था ये घटना? पैटना। ये कब हुआ था घटना? ये पैटना अभी 8 बजे हुआ। 8 बजे के करीब हुआ। तो क्या को जख्मी हुए इसमें? 3 गो। कौन कौन है? एक सुड्डू पासवान, एक सिंह की देवी, एक ये लड़का भज्जन। तो तीनों जख्मी हो गए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमित कुमार। ये कौन लगते हैं इन लोग? हाँ। ये कौन लगते हैं? आंटी है, वो अंकल है। नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट। पीएम श्री योजना के तहत कर्पी नियमों के विरुद्ध कन्या मध्य विद्यालय का संविलियन उच्च विद्यालय कर्पी में कर दिया गया। ग्राम पंचायत व 200 ग्रामीणों ने इसका विरोध जताते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। बावजूद इसके जिला शिक्षा कार्यालय अरवल ने फिर से कन्या विद्यालय का संविलियन उच्च विद्यालय में कर दिया। महीनों बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ और दबाव में आकर पुनः कन्या विद्यालय को ही संविलियन किया गया है। इसके खिलाफ में छात्र छात्राओं ने बीआरसी कर्पी का घेराव कर विरोध किया। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। नालंदा में सुबह बाइक सवार बदमाशों ने युवक को ताबड़तोड़ 3 गोली मारकर हत्या कर दी। मामला नूरसराय थाना क्षेत्र के मथुरापुर के समीप का है। मृतक की पहचान नूरसराय थाना क्षेत्र के चोरबीघा निवासी स्वर्गीय सिद्धेश्वर राम के 38 वर्षीय बेटे सिकंदर राम के रूप में की गई है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया गया। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।